और अब पाकिस्तानी सेना टैंक नहीं ट्रैक्टर चलाएगी। पाकिस्तानी सेना के जवान अब बॉर्डर पर ड्यूटी की जगह पाकिस्तान के खेतों में गेहूं, कपास और गन्ना उगाएंगे। पाकिस्तानी सेना दुनिया की इकलौती सेना है जो व्यापारियों की तरह कारोबार करती है, लेकिन अब पाकिस्तान की सेना दुनिया की वो इकलौती सेना भी बन गई है जो किसानों के खेत हड़पती है, फिर उन्हीं खेतों में ट्रैक्टर भी चलाती है। आखिर क्यों पाकिस्तानी सेना के जवान टैंक छोड़कर ट्रैक्टर पर बैठ रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। पाकिस्तानियों के पास नहीं दाने, मुनीर की सेना चली हल चलाने। टैंक की जगह ट्रैक्टर चलाएगी, पाकिस्तानी सेना गेहूं उगाएगी। नए भेष में बने किसान, रण छोड़ पाक सेना के जवान। बंदूक छोड़ी, उठाई कुदाल, पाक सेना की लूट चाल। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ असंतोष बेकाबू हो गया है। पाकिस्तान के आम लोग अब भूखमरी बर्दाश्त कर सकते हैं, बिजली के महंगे बिल बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने बीच से गुजरता पाकिस्तानी सेना के अफसरों का काफिला उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। पाकिस्तान के कई हिस्सों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना जबरन वहां के किसानों से उनकी आखिरी उम्मीद, उनकी जमीन छीन रही है। पाक सेना की कृषि भर्ती, जनरल बेचेंगे देश की धरती। पाकिस्तान को लूट खाने वाली पाकिस्तानी फौज ने एक शर्मनाक चैप्टर शुरू किया है। पाकिस्तान की सेना के जवान अब टैंक छोड़कर ट्रैक्टर चलाने को मजबूर हो गए। जो दहशत करती है, इसके पीछे भर्ती है, जो मारामारी है, इसके पीछे भर्ती है। आर्मी का अधिग्रहण प्रहार, मजबूर पाकिस्तानी काश्तकार। पाकिस्तान में बस यही होना बचा था। पाकिस्तान के किसानों से उनकी जमीन भी छीन ली गई है। उस जमीन पर पाकिस्तान की सेना ने अब खुद खेती करने का तानाशाही भरा फैसला किया है। यानी पाकिस्तान की सेना के जवान अब टैंक नहीं, खेतों में ट्रैक्टर चलाएंगे। जो दहशत करती है, इसके पीछे भर्ती है, जो मारामारी है, इसके पीछे भर्ती है, जो गुंडा करती है, इसके। पाकिस्तानी सेना के इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि या तो पाकिस्तान की काम चलाऊ सरकार और पाकिस्तानी सेना को अपने किसानों की काबिलियत और मेहनत पर भरोसा नहीं है, या फिर पाकिस्तान के तकरीबन हर धंधे में दखल देने वाली पाकिस्तानी सेना अब खेतों पर भी कब्जा करने का मन बना चुकी है।
पाकिस्तानी सेना के इस तानाशाही फैसले के खिलाफ पंजाब के किसानों ने खुली बगावत शुरू कर दी है। जमीन पर कब्जा करने जा रहे सेना के अधिकारियों की गाड़ियों को रोककर आम किसान उनसे इस तानाशाही की वजह पूछ रहे हैं। गुस्साए पाकिस्तानी लोगों ने फौजियों को गाड़ियों से निकालकर पीटना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की सेना ने पंजाब प्रांत में 10 लाख एकड़ यानी करीब 4 लाख हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। ये इलाका दिल्ली से भी 3 गुना बड़ा है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि पाकिस्तान की भूख मिटाने के लिए अब पाकिस्तानी सेना 10 लाख एकड़ जमीन पर खेती करेगी। यानी जो पाकिस्तान के फौजी कल तक टैंक चलाते थे, वो पंजाब के खेतों में किसानों को बिल्कुल बेरोजगार करके ट्रैक्टर चलाएंगे। इस नई तानाशाही के बाद पाकिस्तान के आम लोग फौज से बहुत नाराज हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तानी फौजियों का सादे कपड़ों में भी सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया। पाकिस्तानी सेना आजकल रणभूमि में इस्तेमाल होने वाले टैंकों पर अभ्यास की जगह खेतों में ट्रैक्टर चला रही है और इसका फायदा तहरीके तालिबान जैसे आतंकी संगठन उठा रहे हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी तालिबानी पाकिस्तानी सेना के जवानों पर टारगेट करके हमला कर रहे हैं। किसी भी देश के लोगों को उनकी सेना सुरक्षा का एहसास दिलाती है, लेकिन पाकिस्तान के लोग अपनी सेना से डरते हैं। इस डर की वाजिब वजह है पाकिस्तान में कोई नहीं जानता कि कब मार्शल लॉ लग जाए, पर अब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया है। भूख, कर्ज, कंगाली और महंगाई से मर रहे पाकिस्तान के लोग अब खुलेआम पाकिस्तानी सेना को गलत कह रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने सबसे ज्यादा जुल्म ढाया है। गरीब होते पाकिस्तान में सिर्फ सेना मालामाल हो रही है। इसीलिए पाकिस्तान के आम लोगों की नजर में पाकिस्तानी सेना ही सबसे बड़ी विलेन है। पाकिस्तान की सेना दुनिया की इकलौती फौज है जो बिजनेस करती है। पाकिस्तान भले ही गरीब है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का सालाना रेवेन्यू 2.1 लाख करोड़ रुपए है। पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान के आम लोगों से उनका रोजगार और व्यापार छीन लेती है। अब पाकिस्तानी सेना की बुरी नजर पाकिस्तान के किसानों के खेतों पर लग गई है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि पाकिस्तान के पंजाब की 10 लाख एकड़ बेहद उपजाऊ जमीन पर कब्जा करके वो पाकिस्तान के लोगों की मदद करना चाहते हैं। पाकिस्तानी सेना ने साल 2024 की शुरुआत होते ही एक नया खाद्य सुरक्षा अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि सेना जो फसल पैदा करेगी
उसे बेचने से हुए मुनाफे का करीब 20% हिस्सा वो एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए अपने पास रखे। पाकिस्तान के लोगों को ना तो पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा है और ना ही पाकिस्तान की सेना की नई नई योजनाओं पर। सब जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना ने आम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए अपना खजाना भरने का एक और इंतजाम कर लिया। 23 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में 9 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी सेना इसी आंकड़े को आधार बनाकर पाकिस्तान के खेतों पर भी कब्जा करने में जुटी है। पाकिस्तानी सेना कह रही है कि वो भूखी आवाम के लिए अन्न पैदा करेगी, लेकिन सच ये है कि ऐसा करके पाकिस्तान की सेना कमाई का एक और रास्ता खोलने वाली है। सेना पाकिस्तान पर 33 साल राज कर चुकी है। चुनी हुई सरकार किसी की भी हो, लेकिन पाकिस्तान में सत्ता की डोर सेना प्रमुख के हाथ में ही रहती है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना प्रमुख ही किंग पिंग भी होता है और करप्शन किंग भी। पाकिस्तानी यूं ही भूखे नहीं मर रहे। पाकिस्तानी आर्मी प्राइवेट लिमिटेड जिन्ना के मुल्क की तिजोरी लूट रही है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के 50 से ज्यादा बिजनेस हैं, जिसमें पेट्रोल पंप से लेकर भारी उद्योग प्लांट तक शामिल है। इसके अलावा बैंक, बेकरी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कपड़े की फैक्ट्री, डेयरी उद्योग, स्टर्ड फार्म, सीमेंट प्लांट, खनन, तेल, गैस का धंधा भी पाकिस्तानी फौज करती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी फौज ने आर्मी की जमीन पर मैरिज हॉल तक बना दिए हैं। पाकिस्तानी सेना का पाकिस्तान के कम से कम 8 शहरों पर पूरी तरह कंट्रोल है। यहाँ पाकिस्तानी सेना की अपनी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है। इनमें इस्लामाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, बहावलपुर, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा शामिल है। यही नहीं, आर्मी कैंट एरिया के साथ साथ पॉश इलाकों में भी जमीनें अलॉट करती है। इस काम में जबरदस्त करप्शन होता है। इस भ्रष्टाचार में अब तक पाकिस्तानी सेना के मेजर के पद से ऊपर के 72 से ज्यादा सैन्य अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं। पाकिस्तानी सेना के कम से कम 25 रिटायर्ड अधिकारियों के स्विस बैंकों में खाते हैं। इन खातों में उनकी अकूत संपत्ति है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी व्यापारियों से ज्यादा कारोबार पाकिस्तानी सेना के जनरल करते हैं। अब इन कारोबारों में खेती भी शामिल हो गई, लेकिन अब पाकिस्तान का कोना कोना जुल्म और सितम से आजादी मांग रहा है। पाकिस्तान में पाप का घड़ा भर गया है। न हुकूमत, न कट्टरपंथी मौलाना और न ही आसिम मुनीर की तानाशाही। अब पाकिस्तान को टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। 70% टैक्स देने वाले सिंध में दमन के खिलाफ गुस्सा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ विद्रोह है। पाकिस्तान के फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया यानी फाटा में सेना के खिलाफ बगावत हो रही है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भी पाकिस्तानी पाप से आजादी चाहिए। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान का सच बेनकाब करने वाला ये नारा पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान की फौज के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। लाहौर से लेकर क्वेटा तक, हैदराबाद से लेकर मुल्तान तक, कराची से लेकर पेशावर और फैसलाबाद तक और इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक, पाकिस्तान के हर शहर में, हर गांव में, हर जलसे में सिर्फ एक नारा लग रहा है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे पाकिस्तान की लुटेरी सेना की वर्दी है। इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ब्यूरो रिपोर्ट,